हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सेखो। और ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है बोथ। और बोथ में आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में हमने स्टडी किया था। हमने स्टडी किया था हीट और वर्क के बारे में। हमने स्टडी किया था इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में। हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम के प्रोसेस पाथ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारे पास है गैस के कुछ लॉज है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परफेक्ट गैस से। परफेक्ट गैस क्या है? जब कोई भी गैस के पार्टिकल में से लिक्विड को एवेपोरेट कर दिया जाता है तो जो गैस बचती है इन प्योर फॉर्म उसे बोलते हैं परफेक्ट गैस और आइडियल गैस। ठीक है, तो जैसे हमारे पास डेफिनेशन है, ए परफेक्ट गैस और एन आइडियल गैस मे बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस हुज एवेपोरेशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इज़ कंप्लीट। और जो परफेक्ट गैस है वो गैस के लॉज को, जिसके बारे में हमने आज स्टडी करना, उनको परफेक्टली स्ट्रिक्टली ओबे करती है। ए परफेक्ट गैस स्ट्रिक्टली ओबे ऑल गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ परफेक्ट गैस। जैसे हम फर्स्ट देखते हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं गैस में। टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। और 3 वेरिएबल्स विच कंट्रोल दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। किसी भी गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ के साथ। हमारा जो फर्स्ट लॉ है उसका नाम है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या है? द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली एज इट्स वॉल्यूम, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। हमारा जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। प्रेशर इज इनवर्सली टू 1/v। वी आपका वॉल्यूम है, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर v को हम दूसरी साइड ले जाएं तो वो आ गया पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमारे पास फार्मूला आ गया P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3। तो हमारा फर्स्ट आ गया, फर्स्ट 2 वेरिएबल आ गए हमारे पास, प्रेशर और वॉल्यूम आ गए बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ ने हमें बता दिया भी जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही रहेगा। तो सेकंड लॉ है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या है? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वेरीज डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर मीन्स कांस्टेंट। अब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है चार्ल्स लॉ में हमारे पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो टी को हम इस तरफ ले आएंगे तो बन गया V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमारा फार्मूला ये आ गया V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू V3/T3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास इसमें आगे वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो हम आगे चलते हैं। थर्ड लॉ हमारे पास गे-लुसस लॉ। गे-लुसस लॉ में क्या है? द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरीज डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। हमारा जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर के साथ, और हम T को इस साइड ले आएंगे तो हमारा बन गया P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फार्मूला आ गया P1T1 इज इक्वल टू P2T2 इज इक्वल टू P3T3। तो हमारे पास तीनों वेरिएबल्स आ गए तीनों लॉज में। बॉयल्स लॉ में हमारे पास आ गया जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, और जो हमारा चार्ल्स लॉ है उसमें हमारे पास आ गया जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और थर्ड हमारा गे-लुसस लॉ में हमारे पास आ गया जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर प्रेशर में वेरिएशन है तो टेम्परेचर में वेरिएशन है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जॉल्स लॉ। जॉल्स लॉ में क्या है? द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था अबाउट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। जो मॉलिक्यूल्स है उनमें जो मूवमेंट है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी है वो है उसकी
स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी है। अगर किसी भी गैस के पार्टिकल का टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। तो हमारे पास फार्मूला आ गया डी ई हमारी एनर्जी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी टी। डी मतलब है चेंज, चेंज इन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो हमें जाउल्स लॉ बताता है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गैस की इक्वेशन है जिसे हम बोलेंगे जर्नल गैस इक्वेशन। जो हमारी जर्नल गैस इक्वेशन है वो तीनों वेरिएबल से बनती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ। तो जर्नल गैस इक्वेशन आई कहाँ से? तो वो जो हमने लॉज डिस्कस किए हैं गैस के उन्हीं से आई। तो हमने इसमें क्या किया, तीनों वेरिएबल्स को बराबर रखा, एक समांतर रखा। तो हमारे पास है जर्नल गैस इक्वेशन इज ड्रिव्ड बाय कंसिडरिंग द fact that all the three variables pressure, temperature, वॉल्यूम चेंज साइमल्टेनियसली, हमने उनको बराबर रखा। हमारे पास लॉ कौन से है? बॉयल्स लॉ। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो इसका ये भी आ सकता है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है। और चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमारे पास तीनों वेरिएबल आ गए, प्रेशर आ गया, वॉल्यूम आ गया और ये आ गया टेम्परेचर। तो हमने दो लॉज का यूज़ किया इसमें। तो आगे हमारे पास इसका फार्मूला आएगा, जैसे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p एंड टी बोथ, और टेम्परेचर को बराबर रखा। तो वॉल्यूम डायरेक्टली तो हो गया टी के, टी ऊपर आ गया 1 की जगह पे, और ये आ गया प्रेशर आ गया। तो हमारे पास फार्मूला बन गया, हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू 1 की जगह हमारा आ गया T, और नीचे लिख दिया हमने P, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर आ गया P को हम उस तरफ ले गए, PV डायरेक्टली आ गया T के, क्योंकि हमने जो थर्ड लॉ पढ़ा था गेल-लुसाइस लॉ, उसमें हमारा प्रेशर है जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और चार्ल्स लॉ हमें बताता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो हमारे पास दोनों लॉ आ गए यहाँ पे। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमारे पास आ गया PV इज इक्वल टू CT। C है कांस्टेंट, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम इस फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या है, जो वॉल्यूम है हमारी PV के साथ वॉल्यूम, अगर हम जर्नल गैस इक्वेशन की वॉल्यूम को 1 किलोग्राम यूज़ करें, वैसे तो हमारे न्यूमेरिकल में 1 से ज़्यादा आएगी, 2, 5, 10 जो कुछ भी आ सकती है, लेकिन अगर हम इसको 1 किलोग्राम यूज़ करके चलते हैं तो जो हमारा कांस्टेंट साइन है C वो चेंज हो जाएगा R में, जिसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन। तो हमारे पास फार्मूला आ गया, जब हमने वॉल्यूम को 1 किलोग्राम यूज़ किया गैस का, PV इज इक्वल टू RT। तो जो हमारा यहाँ पर C था, तो C हमारा कन्वर्ट हो गया R में। C था गैस इक्वेशन का कांस्टेंट, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन का कांस्टेंट। तो R की वैल्यू आएगी हमारे पास 287 जाउल पर किलोग्राम केल्विन, और 0.287 किलो जाउल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। तो हम चलते हैं, हमारा फिर फार्मूला क्या आ गया, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, कांस्टेंट के बराबर। अगर हमने कोई वैल्यू निकाल दी है, अगर किसी भी स्टेट पर, किसी भी कंडीशन पर, अगर 1 कंडीशन पर प्रेशर निकालना है, हम इन दोनों फार्मूलों को बराबर रख सकते हैं, हमारे पास वैल्यू होगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी जगह का टेम्परेचर निकालना है, तो अगर 2 कंडीशन का टेम्परेचर होगा 1 और 2 पे, तो ही टेम्परेचर निकालेंगे। अगर 10 बजे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 11 बजे 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो प्रॉपर फार्मूला हमारा बन गया PV इज इक्वल टू MRT। M क्या है, मास, R है कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन, जिसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है। तो आगे चलते हैं हम, हमारे पास है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहाँ से आया, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन को और मॉलिक्यूलर वेट को हमने रखा बराबर, उनका मल्टीप्लाई किया,
तो हमारे पास आ गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जैसे डेफिनेशन है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर कांस्टेंट ऑफ गैस इज प्रोडक्ट ऑफ गैस कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। जब हमने किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास और कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट को प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया आर यू, जिसको हम डोनेट करेंगे आर यू के साथ। आर यू का फार्मूला है हमारे पास M1R1 इज इक्वल टू M2R2 इज इक्वल टू M3R3। मतलब किसी भी दो कंडीशन का, तीन कंडीशन के डिफरेंस को हम रख सकते हैं। तो हमारे पास है P इज इक्वल टू MRT। M क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मास, R क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन, T है हमारा टेम्परेचर। तो MR को हमने चेंज कर दिया RU में, तो RU की वैल्यू हमारे पास इस फार्मूले से आ जाएगी PV/T के साथ। P क्या है प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर है हमारा, और V हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा ये, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन, केल्विन में निकाला है हमने, ठीक है। तो RU की वैल्यू आ गई हमारे पास 8314.3 जाउल किलोग्राम मोल पर केल्विन। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। आपको इस वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। तो ये आपके सेकंड चैप्टर के सारे टॉपिक यहाँ पे सॉल्व हो गए, हमने स्टडी किए। होप है आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।